नमस्कार दोस्तों, आपका हेल्थ टीवी सरीला में बहुत बहुत स्वागत है। आज नई जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच में। आज लीवर से संबंधित हेपेटाइटिस की बीमारी से संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित हूं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं रोग के साथ साथ उसके बचाव से संबंधित भी मैं आपको जानकारी दूंगा और जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और कैसे बीमारी को उत्पन्न आप स्वयं कर लेते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत ही गहनता से जानकारी देने जा रहा हूं। तो हेपेटाइटिस है क्या, सबसे पहले हम जानेंगे। हेपेटाइटिस दो प्रकार की हेपेटाइटिस होती है मुख्यतः रूप से। एक होती है संक्रामक हेपेटाइटिस, एक होती है रक्त जनित हेपेटाइटिस। मुख्यतः दो प्रकार से होती है। अब उसमें भी अगर कैटेगरी देखा जाए तो चार प्रकार की होती है: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस सी। चार प्रकार की हेपेटाइटिस बीमारी होती है, जिसमें कुछ बीमारी दूषित जल, दूषित खाना खाने से या दूषित तरल पदार्थ पीने से, और कुछ बीमारी रक्त से संक्रमण पैदा होता है जो रक्त जनित हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो आज मैं हेपेटाइटिस ए के बारे में बताना चाहूंगा। हेपेटाइटिस ए आप स्वयं जिम्मेदार हो सकते हैं। गलत खाना खाना, दूषित पानी पीना, जंक फूड खाना, या समय से खाना ना खाएं, अल्कोहल अधिक मात्रा में ले रहे हैं, तो हेपेटाइटिस ए के चांस बढ़ जाते हैं। जिससे हेपेटाइटिस एक तरह की लीवर से संबंधित बीमारी है और इसको हमको बचाव करने के लिए बहुत जरूरी है कि स्वच्छ भोजन करें, स्वच्छ खाना खाएं और साथ में दिनचर्या को जरूर बना के रखें। हेपेटाइटिस जब अधिक हो जाता है तो हेपेटाइटिस बी में कन्वर्ट हो जाता है। जब दूषित खाना खाएंगे तो हो सकता है दूषित रक्त भी हो जाए और रक्त दूषित होने से रक्त जनित हेपेटाइटिस हो जाता है। यह भी संक्रामक बीमारी है और हेपेटाइटिस भी बहुत ही खतरनाक है। लीवर से संबंधित आपको लीवर सिरोसिस भी हो सकता है, जिसको लीवर कैंसर भी बोलते हैं। यदि आपके लीवर में कुछ गड़बड़ होता है या आपको लगता है कि हमें सुस्ती आ रही है, कमजोरी आ रही है, शरीर पीलापन हो रहा है, आंखें पीली हो रही हैं, खून की कमी बार बार हो जा रही है, तो आप लीवर से संबंधित किसी गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में जाकर, गैस्ट्रो डॉक्टर को दिखाकर, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर परामर्श जरूर लें। ये जानकारी सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप स्वस्थ रहें और अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, बहुत ही गहनता के साथ अपने दिनचर्या को कैसे बढ़ाएं, इससे संबंधित आपको मैं बता रहा हूं। यदि आप ग्रसित हैं या आपको कुछ लक्षण समझ में आ रहे हैं, पेट गड़बड़ रहता है, पेट साफ नहीं होता है, तो आप किसी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आप दिखा सकते हैं। हमारा आयुर्वेदिक आरोग्य केंद्र तहसील सरीला, जिला हमीरपुर में है, जिसमें आयुर्वेद के द्वारा गहन चिकित्सा की जाती है। और आप YouTube के माध्यम से जो जानकारी ले रहे हैं, सिर्फ एक नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं। तो हेपेटाइटिस बी में आप जरा भी लापरवाही करते हैं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपको लीवर से संबंधित यदि कोई समस्या है तो खान पान
सुधारना होगा। पपीता का सेवन करें, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, हल्का भोजन करें, कम तेल से भुनी हुई चीजें खाएं, मसाला और तीखा कम खाएं, जंक फूड से बचें, स्वच्छ भोजन करें, स्वच्छ पानी पिएं, जिससे आपके लीवर में कोई समस्या ना हो। यदि आपका लीवर स्वस्थ नहीं है तो आपका पूरा शरीर असंतुलित हो जाएगा, पाचन क्रिया बेकार हो जाएगी, आंतों में समस्या आने लगेगी, किडनी में समस्या आने लगेगी और रक्त दूषित होने लगेगा, माइंड भी स्थिर नहीं रहेगा, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट को भी मेहनत पड़ती है तो हार्ट की समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए आपको लीवर स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और लीवर को स्वस्थ बनाने के लिए जो मैंने आज बताए, हेपेटाइटिस ए और बी, सी के बारे में मैं अगले आने वाले वीडियो में जिक्र करूंगा। और यदि मुझे जानकारी आपको अच्छी लगे जो मेरे द्वारा दी गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।